वर्तमान में जो सरकार है इस देश और इस प्रदेश में, वो किस विचारधारा पे चल रही है, वो हम लोगों को खत्म कर देना चाह रही है। तो हमें भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने भागे। ये भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा जिन देशों ने भी अपनाया, वो देश आज कहां से कहां पहुंच गए। और आज ये भारत ही देश में जन्मे भगवान गौतम बुद्ध को जिसने नहीं अपनाया, अब आज वो कहां से कहां पहुंच गया। सोचने और समझने की ये जरूरत है दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है वह एक वैज्ञानिक विचारधारा है। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा पर जो देश चले हुए हैं, चाहे चीन ले लीजिए, चाहे जापान ले लीजिए, चाहे थाईलैंड ले लीजिए, तमाम सारे जितने भी देश हैं मेरे दोस्तों, आज देखिए विकास के किस श्रेणी में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन ये भगवान गौतम बुद्ध इसी भारत देश में जन्मे, यही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, यही अपने ज्ञान को इन्होंने विस्तार किया, ज्ञान को इन्होंने अपने सभी जगह जाकर के इन्होंने अपने ज्ञान को बताया। और बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध इसी इलाहाबाद की धरती, जो आज वर्तमान में कौशाम्बी कहा जा रहा है, नया कौशाम्बी जिला बन गया है, भगवान गौतम बुद्ध यहाँ भी आकर के अपने ज्ञान को बताया था। लेकिन दोस्तों आज हम लोग हम उनके वंशज हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर न चल करके किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलने को अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों ये बातें सही नहीं है। हमारे पूर्वज भगवान गौतम बुद्ध, उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को सम्राट अशोक ने समझा। अभी हमारे एक वक्तागण ने आपको बहुत विस्तार से बताया कि वो महान सम्राट ने भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को समझा, और समझने के बाद उसने देखा कि अपने बेटी संगीता और बेटे महेंद्र को देश विदेश में भेज करके भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को विस्तार करने के लिए भेज दिए। लेकिन दोस्तों आज हम लोग कहाँ हैं? आज हम लोगों के पास भगवान गौतम बुद्ध के विषय में, इस धर्म के विषय में इतनी ज्यादा पुस्तकें पढ़ी हुई है, लेकिन हम लोग उसको न पढ़ करके हनुमान चालीसा अपने पैकेट में रखना अपना बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, उस हनुमान चालीसा ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। हम आज पतन के रास्ते पर चले गए। एक भी त्रिपिटक, एक भी पुस्तक भगवान गौतम बुद्ध की हमारे घरों में नहीं है, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान गौतम बुद्ध हमारे पूर्वज थे। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर एक कदम भी चलने की कोशिश अगर किए होते तो निश्चित तौर से आज यहाँ इतनी कम भीड़ नहीं होती, ये पूरा हाल, ये पूरा गार्डन भरा रहता। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में ये कमियां सुधारनी पड़ेगी। आज से ही हमें ये सोचना पड़ेगा कि भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। और जब तक हम भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, आने वाली हमारी जनरेशन का विकास नहीं होगा। आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में जो सरकार है इस देश और इस प्रदेश में, वो किस विचारधारा पे चल रही है, वो हम लोगों को खत्म कर देना चाह रही है। तो हमें भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमारे तमाम वक्तागण हैं, हम अपनी वाणी पर यही तो विराम देता हूँ। इसी के साथ हम नमो बुद्धाय करता हूँ। धन्यवाद।